न्यूमरोलॉजी से कभी जेमस्टोन नहीं थे ना, जेमस्टोन के लिए एस्ट्रोलॉजी से भी बड़ा ध्यान से देना पड़ता है। एस्ट्रोलॉजी में बेसिकली लोगों को क्या देते हैं, जैसे अब ये इनका चार्ट देखोगे, इनका देखोगे कि अ, शनि लगन में है, और हाँ अपनी लग्नेश मतलब स्वामी भी है, हाँ। लगन स्वामी भी है, तो इनको फट से पंडित जी बोलेंगे नीलम डाल दो। जल्दी काम होते हैं वो, अच्छा, काम। एक्चुअल अभी जैसे ये जो मतलब पर्सन है, ये पॉलिटिशियन है, तो मतलब बेसिकली न्यूमरोलॉजी से तो मुझे दिखता है 1 नंबर वाला है, 28 है, और बाकी चीजों में हम्म, कुंडली से क्या ज्यादा डीप पता चलता है कि पॉलिटिक्स में कैसा करियर है, या न्यूमरोलॉजी से ज्यादा प्रोफेशन का पता चलता है? अच्छा। करियर है इसका अच्छा, नाम नेम फेम कमाएगा। हाँ, वो तो पॉलिटिक्स, अभी मतलब बहुत अच्छा खासा है। उसमें न्यूमरोलॉजी देखने की यहाँ जरूरत है, कुंडली से ही पता चल रहा है। पॉलिटिशियन अच्छा। बेसिकली ऐसे वाला चार्ट होता है, बढ़िया पोजीशन, जज आईएएस यहाँ से कुछ बनना। एक बार उसके लिए क्या एजुकेशन भी अच्छी होनी चाहिए, और आईएएस बनने की इंक्लिनेशन भी तो होनी चाहिए, पढ़ाई भी। हम्म अब पॉलिटिशियन बनना भी तो यार, पॉलिटिशियन कोई बंदा बन जाता है, कोई एमएलए बन गया तो वो तो फिर हम्म किसी भी अफसर को भी गाली देता है, वो तो उससे भी ऊपर हो जाता है। हम्म। बेसिकली तो स्टेटस की बात है। अब इसका देखोगे, केतु देखोगे तो केतु इज ओके, गुड है, अच्छे में ही आ जाता है। वीनस इज हम्म एक्सीलेंट, सन इज एक्सीलेंट, ठीक है, हम्म मून इज एक्सीलेंट, मार्स इज एक्सीलेंट। एक्सीलेंट नहीं तो अच्छा तो है ही है, मार्स गुड कह सकते हो। राहु ठीक ठाक है, गुड गुड में ही कह सकते हो। जुपिटर हम्म इज एक्सीलेंट, सैटर्न इज एक्सीलेंट, ठीक है, मर्करी इज एक्सीलेंट। ये तो रेयर हम्म। चार्ट होते हैं ऐसे, इस ऐसे आपको कम समझ आएगा। अब देखो ग्रीन देखो इसके, ग्रीन। ठीक है, वीनस देखो इसका हाँ कितना जबरदस्त है, मैंने बोला ना ऊपर डालो, अब आपको कलर से समझ आ जाए। कोई रेड हाँ नहीं दिखेगा आपको इसमें, करियर के हाँ। पर्सपेक्टिव से। सन अच्छा है, ये बहुत अच्छा सन है, इसको आप रेड देख रहे हो, 6 8 12 हाउसेस के है इसमें, लेकिन ये 10 11 उसको ओवर पावर कर जाता है फिर भी, मतलब गुड हम्म में कहेंगे। मून इज एक्सीलेंट, कोई रेड नहीं है उसमें, हम्म हम्म। ठीक है। मैं तो आपको रेड ग्रीन से समझा रहा हूँ क्योंकि आपको मेरी भाषा दूसरी समझ नहीं आएगी, समझ रहा हूँ, हाँ हाँ। ठीक है। मार्स भी बहुत अच्छा है, ठीक है। हम्म। राहु ठीक में आ जाता है, ज्यादा खराब भी नहीं और ज्यादा उसमें भी नहीं। जुपिटर बहुत अच्छा है, शनि बहुत ज्यादा अच्छा है, मरकरी भी, तो मरकरी तो एक्सीलेंट ही है, हम्म ठीक है। तो ये नेम फेम तो कमाएगा। अब इसमें ये देखना पड़ेगा कि कब जबरदस्त मजा आएगा। जुपिटर की महादशा चल रही है, ठीक है, हम्म। जुपिटर के अंदर वीनस की अंतरिक्षा चल रही है, तो अंतरिक्षा बहुत ही जबरदस्त चल रही है इसकी। लेकिन ओके। इसकी एक चीज देखोगे, अब महादशा ठीक ठाक है, मतलब अच्छी है, हम्म खराब तो कोई हम्म खराब नहीं है, कि हम्म। अब इसकी जब शनि की महादशा आ जाएगी ना, तो हाँ। स्टेटस भी बदल जाएगा इसकी जिंदगी का। अच्छा। जबरदस्त महादशा के अंदर जबरदस्त अंतरदशा आएगी, जैसे शनि की महादशा चली इसकी, यहाँ पे आ जाएगी इसकी शनि की महादशा 2030 में, हाँ 2030 के बाद, तो 31 से अगर न्यूमरोलॉजी भी वहां पे आपको देखना कैसी रहेगी उसमें। हाँ हाँ एक तो स्टेटस मतलब बंदे का लेवल बदल जाता है फिर यहाँ पे, जब महादशा शनि की आ जाएगी जुपिटर के हाँ बाद। हाँ हाँ हालांकि हाँ जुपिटर की इसकी करंटली भी बहुत अच्छी है, हाँ लेकिन जुपिटर में वीनस आना वर्सेस शनि में फिर मतलब पॉजिटिव में पॉजिटिव आना, समझ रहे हो। हाँ हाँ हाँ। तो जब शनि की महादशा आएगी, पहले शनि की महादशा के अंदर शनि की ही अंतरिक्षा चलेगी, बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके शनि की महादशा के अंदर मरकरी की अंतरिक्षा चलेगी, और बढ़िया हो जाएगा। ओके। तो इसके साथ बस एक ही प्रॉब्लम है, ये ओवर थिंकिंग बहुत करता है, मतलब सोचता बहुत ज्यादा है। तो थिंकिंग मुझे एस्ट्रोलॉजी से नहीं, न्यूमरोलॉजी में क्या है ना कि इसकी रिप चार्ट में 3 टाइम्स 2 आ जाता है, तो मुझे लगा मून खराब है। तो इसका क्या है, बंदे की सोच एस्ट्रोलॉजी से या नेचर एस्ट्रोलॉजी से नहीं पता चलती, वो आपको पता ही है। हम्म। इससे लेवल पता चलेगा इसका। समझ गया। अब जब इसकी पॉजिटिव महादशा है, अब जैसे वीनस की भी अंतर्दशा है हाँ पॉजिटिव, अब इसमें इसकी न्यूमरोलॉजी के भी बढ़िया साल आ गया कोई, फिर जबरदस्त हाँ। हो जाएगी लाइफ। ओके। अच्छा, 2020 कैसा था इनके लिए, आप देख सकते हो क्या सर, 2021 या 20, इसमें पता चलता है? देखो निमेश जी, करियर के अप्स एंड डाउन ज्यादा न्यूमरोलॉजी से ही पता चलना है जो आपको सीखना है। अच्छा अच्छा। एस्ट्रोलॉजी का क्या लेना है उसमें। अब 28 दिसंबर 1992 को बहुत से लोग पैदा हुए हैं, हम्म। ठीक है। सबकी न्यूमरोलॉजी के साल अप्स एंड डाउन वैसे ही चलेंगे, लेकिन सबकी कुंडली ऐसी नहीं होगी जैसे इसकी है, हम्म। समझ रहे हो ना। तो हम्म इसकी मान लो जब इसकी शनि में शनि आएगा या शनि में मरकरी हम्म आएगा, हम्म तो
चलो एस्ट्रोलॉजी को भूल जाओ एक मिनट। मान लो हम्म। इसका जब न्यूमरोलॉजी में बहुत अच्छा साल आया, हम्म। मान लो न्यूमरोलॉजी में इसका वन आ गया, या इसका वन पॉजिटिव है ना। हाँ, हाँ हाँ। वन पॉजिटिव है ना। तो इसका वन आया हम्म। जब, मान लो न्यूमरोलॉजी में बढ़िया दशा आई और बढ़िया पर्सनल ईयर आ गया, तो तरक्की हम्म। होगी। 28 दिसंबर हम्म। 1992 वाले की, किसी भी इंसान की 28 दिसंबर 1992 वाले की। बट हम्म। उसकी अपने लेवल के हिसाब से होगी। अब इसका लेवल देखो, इसका लेवल फिर एस्ट्रोलॉजी से समझ आएगा। हम्म। फिर कोई मेरे जैसे गरीब की कुंडली देखोगे तो मान लो मेरे जैसे बंदे का लेवल है, तो उसका क्या होगा, हम्म। उसकी जॉब में कोई प्रमोशन हो जाएगी, हो सकता है। हम्म। पैसे 100 रुपए कमा रहा अच्छा। हूँ, पैसे 150 मिलने लग जाएंगे, यही है। हाँ। अब इस वाले के लेवल से आपको पता चलेगा कि फिर उसका वन है तो बहुत जबरदस्त करेगा, फिर वो अलग लेवल का। समझ गया। मतलब बेसिकली पता है क्या हो रहा है, मैं इतने डिटेल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मतलब ये थोड़ा भ्रम में आ जाता है ना बंदा, और ये जाता है पंडितों के पास, वो लेते हैं 2.5 2.5 3 3 लाख, इसका मंथली का है, कोई ना कोई अनुष्ठान करवाना मेरा 3 लाख क्लाइंट का। बना दो यार इसको। नहीं। भाई मेरा गाइड मिला दो यार, 2.5 3 लाख देते हैं, थोड़ी देर तो में दे देगा। अरे मतलब मैं बता रहा हूँ ना कि ये ऐसा है कि वो पंडित जी देखते हैं शायद कि टाइम इसका अच्छा चल रहा है, वो पूजा करा देते हैं। और अभी पंडित जी रिसेंटली को इसने। ऑनेस्टली बताओ, पंडित जी को घंटा नहीं पता चलना इसका टाइम बढ़िया चल रहा है, उनको देखना नहीं आता लेवल। हंड्रेड हाँ मतलब परसेंट ठीक है, वही अब चीज क्या है है, पंडित पंडित जी को साइकोलॉजी देखनी आती है। मैंने हाँ अंदर वो से नहीं डरा कहा, देते हैं। लेकिन मैं उस बंदे को कभी देखा नहीं, मेरे को इसको देख के लेवल पता चल रहा है। हाँ। पंडित जी को उसकी गाड़ी देख के पता चल जाना है, उसकी बात सुन के पता चल जाना है, उसकी अ, टाई देख के पता चल जाना है बेसिकली। हाँ नहीं, तो मैं उस हिसाब कनेक्ट से एक बार पैसे देते हैं। करवाऊंगा आपसे, क्योंकि ये चीज पता है क्या, ये बार बार फंस अपना जाता है ऐसे मजाक कर इधर रहा उधर हूँ। जाके। हम्म। नहीं नहीं, मैं सीरियस हूँ, क्योंकि इसको सच में ऐसे कोई गाइडेंस चाहिए थी कि कोई ऐसे बता सके। मुझे एस्ट्रोलॉजी का पता ही नहीं है, तो मैं तो नहीं गाइड कर पाता इस तरह। नहीं, गाइड तो आप कर वैसे। पाओगे, बस को आपको इसका लेवल समझ आ गया अब आप हाँ हाँ। टेक्नोलॉजी से जब इसका बढ़िया होगा तो जैसे मर्जी पटाख करके प्रिडिक्शन मारो इसकी, सही बैठेगी। वही मतलब, हाँ लेकिन हाँ ये आपने बोला कि इसका मतलब लाइफ अलग है, मतलब लेवल पे चल रही है, ये तो है। उसका शनि, हालांकि कुंडली में बेसिकली देखोगे तो लग्न स्वामी है, लगन में बैठा है, तो हम्म। अच्छा दिखेगा। अच्छा दिखेगा मतलब शनि अच्छा दिखेगा पंडित जी को इसका। और हम्म। कोइंसिडेंट है कि इसकी कुंडली में एक्चुअली में उस नक्षत्र लेवल तक भी देखोगे तो बहुत ही अच्छा है। वीनस के हम्म। नक्षत्र में तो, सॉरी मून के नक्षत्र में 7th हाउस को सिग्निफाई कर रहा है। वीनस के हम्म। उत्तर में है तो वीनस इसका 10th हाउस का लॉर्ड है। तो ये हम्म। 2nd 7 10 इन हाउसेस को थ्रू नक्षत्र एंड सब लॉर्ड से एक्टिवेट कर रहा है, तो एक्चुअली में शनि अच्छा है। बट अब जैसे ये देखो, एक चीज दिखाता हूँ। सिद्धार्थ जी, इसका अलग से सेशन करा दीजिए, हॉरर सॉफ्ट का या तो प्रेडिक्ट फॉर मी वाले का, क्योंकि ये तो थोड़ा बाउंसर जा रहा है, इफ आई स्पीक फॉर माई सेल्फ। अच्छा, नहीं ये सिखाने के पर्पज से तो है नहीं, अभी सिखाने का तो फिर ये बड़ा सिखा दो होगा। कोई मैं तो नहीं। ये चार्ट लगाया तो बस थोड़ा सा इंडिकेट करना चाह रहा था। सर सब स्टूडेंट्स एकदम होशियार है, सीख जाएंगे एक सेशन में। अच्छा हाँ हाँ ठीक। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ नहीं, वो तो मुझे पता है।